हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में सोंगा का भाई सोंगा को सुबह सुबह नींद से जगाता है और कहता है उठ भी जाओ, अपने टाइम देखा है, आपके ऑफिस जाने का टाइम हो गया है और आप इतना भी मत पिया करो जिससे दूसरे को आपको घर लाना पड़े। कल इरिस भैया आपको घर लाए थे, अब बहुत ही रो रही थी। अब टाइम आ गया है, अपने लिए अच्छा बंदा ढूंढ लो, किसी फालतू लोगों के लिए आपको आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। ये कह के वो चला जाता है। तभी सोंगा याद करती है कि उसने नशे की हालत में सारी रात जून को फोन पे गालियां बकी है। ये याद करके वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब उसे पता चल गया कि मैं उसके प्यार में कुछ ज्यादा ही पड़ गई थी। अगले दिन में वो ऑफिस आके सीधे इरिस के पास आती है और उसे कल के लिए सॉरी और थैंक्स कहती है। इस पे वो कहता है ठीक है कोई नहीं, तुम इसकी चिंता मत करो और शाम को तैयार रहना, हम रेस्टोरेंट में डिनर करने चलेंगे। इस पे वो मना करने लगती है लेकिन वो नहीं मानता तो उसको मानना पड़ता है। अगले दिन में हम देखते हैं कि सोंगा बहुत ही ज्यादा सैड है जिसके कारण वो बीमार हो जाती है। वो इरिस को आके कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करने नहीं जा सकती। ये सुनकर वो कहता है पर क्यों? तो वो बताती है मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। इस पर वो उसका फोरहेड चेक करता है और कहता है हाँ तुम्हें तो फीवर है, क्या तुमने मेडिसिन ली? तो वो कहती है नहीं, मुझे मेडिसिन लेना पसंद नहीं है। उन कहता है कोई नहीं, हम डिनर करने चलते हैं, शायद तुम खाना खाओगी तो अच्छा फील करोगी। अब वो यहाँ उसे मना नहीं कर पाती है। वो दोनों रेस्टोरेंट में डिनर करने आते हैं। इरिस 2 मिनट का कह के रेस्टोरेंट में चला जाता है। तभी वहाँ पर सॉरी और केविन आ जाते हैं। सोंगा तो उनको देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है। सॉरी कहते हैं आप यहाँ डिनर करने आई हो? हम भी यहाँ पर डिनर करने आए हैं, जून भी आ रहा है। ये सुनकर वो डर के कहती है क्या वो भी आ रहा है? मुझे अभी जाना है, मैं जा रही हूँ। और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। सॉरी और केविन तो बहुत ही हैरान होते हैं। सोंगा की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, वो बेहोश होकर गिरने लगती है। तभी इरिसा के उसे पकड़ लेता है। अगले दिन में सोंगा का भाई भाग भाग के हॉस्पिटल आता है। वो अपनी नोना के लिए बहुत ही ज्यादा डर जाता है लेकिन इरिस उसको संभाल लेता है। वो लोग बैठ के सोंगा के बारे में बातें करने लगते हैं। तो सोंगजो कहता है मेरी बहन बहुत ही पागल है, वो अगर ठीक नहीं होगी तभी भी वो मेडिसिन नहीं लेगी। इस पे इरिस कहता है बट क्यों, वो मेडिसिन क्यों नहीं लेती है? तो वो कहता है जब मेरी नोना 16 साल की थी और मैं 15 साल का था तब मेरी मॉम की डेथ हो गई थी, उनका कार एक्सीडेंट हो गया था। इससे नोना को लगता है कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि मेरी मॉम उसके लिए मेडिसिन खरीदने गई थी। तब से उसे मेडिसिन से नफरत हो गया है, वो मेडिसिन को छूती तक नहीं है। इरिस को उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। उधर सोंगा देखती है कि उसकी मॉम उसके पास आई है। वो अपनी मॉम को देखकर खूब ज्यादा रोने लगती है। उसकी मॉम उसके आंसू पोंछ कर गायब हो जाती है। तभी वो एकदम से उठ जाती है और उसको पक्का लगता है कि ये मेरी इमेजिनेशन नहीं थी, यहाँ कोई तो था जिसने मेरे आंसू पोंछे। वो बेड से उठ के बाहर जाके इधर से उधर उसे ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है बाहर इरिस खड़ा है। तो वो कहती है क्या वो इरिस था? अगले दिन वो ऑफिस आती है तो इरिस उससे बात करता है। वो कहता है तुम्हें हो क्या गया है, मैं तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देख सकता, तुम बस मेरी फ्रेंड या फिर एम्प्लॉय नहीं हो, तुम सोंगा हो जो मुझे पसंद है। वो इनडायरेक्टली उसे बताता है कि वो उसे पसंद करता है लेकिन वो समझ नहीं पाती है। वो उससे पूछती है क्या कल हॉस्पिटल में वो तुम थे जिसने मेरे आंसू पोंछे? इस पे इरिस कहते हैं नहीं वो मैं नहीं था, तुमने कोई सपना देखा होगा। वो एकदम कंफ्यूज हो जाती है, क्या वो मेरा सही में इमेजिनेशन था? अगले दिन में उनकी मीटिंग होती है। इरिस बताता है कि आज हमारे डायरेक्टर आने वाले हैं तो कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और ऑफिस एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। इसके बाद अगले दिन में सब लोग अपने अपने डेस्क की साफ सफाई करने लगते हैं। दूसरी तरफ जिनका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। केविन कहता है आज हमें सोंगा की कंपनी में लंच पहुँचाना है। ये सुनकर वो जल्दी से कहता है मैं जाऊंगा। केविन और सॉरी तो बहुत ही कंफ्यूज थे कि ये सब हो क्या रहा है। अगले दिन में सोंगा देखती है कि जून उसके कंपनी आया है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है। वो उसके हाथ में लंच बॉक्स देखकर समझ जाती है कि वो यहाँ पर किसी को लंच डिलीवर करने आया है। वो उससे बच के भागती रहती है कि कहीं वो उसे देख ना ले। वो उसके फेस टू फेस बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती है। वो उससे छिप ही रही होती है कि तभी उसके भाई का कॉल आता है। वो कहता है आजकल तुम्हारी हालत ठीक नहीं रहती है इसलिए मैंने तुम्हारे लिए लंच भिजवाया है। सोंगजो को तो नहीं पता है ना कि जून ने ही उसके नोना का दिल तोड़ा है। सोंगा तो एकदम डर जाती है कि अब मैं क्या करूँ, इसका मतलब वो तो मेरे पास ही आ रहा है। तभी वो देखती है कि वो इधर ही आ रहा है तो वो जल्दी से अपने डेस्क पे सोने का नाटक करने लगती है। यहाँ पर सारे एम्प्लॉय को लगता है कि जून उनका न्यू डायरेक्टर है। सारे जून को रिस्पेक्ट देने लगते हैं। जून थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, उनको लगता है शायद ये लोग ऐसे ही है। वो सीधे सोंगा के पास जाता है। सोंगा सोचती है यार इधर मत आओ, जाओ यहाँ से, लेकिन वो नहीं चाहता और उल्टा उसे जगाने लगता है। वो मन में कहते हैं यार मत उठा मुझे, जाओ यहाँ से। लेकिन तभी उसको अपने भाई का कॉल आने लगता है।
बट वो फिर भी नहीं उठती है। जून सोचता है ये ऑफिस में इतनी गहरी नींद में है जो उसको अपने फोन कॉल की आवाज भी नहीं आ रही है। तभी इरिस वहाँ पर उनके डायरेक्टर को लेकर आता है। सब लोग उनको देखकर झुक जाते हैं। सोंगा भी जल्दी से खड़ी हो जाती है। भाई जून के चक्कर में उसको अपनी नौकरी तो नहीं खोनी है ना। जून तो उसको एकदम से उठते देखकर शॉक्ड हो जाता है। सोंगा भी डायरेक्टर को देखकर अपना सिर झुका लेती है, लेकिन जून सीधा का सीधा खड़ा रह जाता है। तो डायरेक्टर उसको देखकर उसके पास आने लगते हैं। तो सोंगा धीरे से कहती है अरे सर झुकाओ ना। तो वो कहता है मैं क्यों झुकाऊं। इस पर वो कहती है प्लीज। तो वो अपना सर झुका लेता है। डायरेक्टर कहते हैं ये कौन है। इस पर सोंगा कहती है ये लंच डिलीवर करने आया था। डायरेक्टर कहते हैं पर ऑफिस के अंदर। तो वो बहाना बना के कहती है हम इनके रेस्टोरेंट के साथ कोलैबोरेशन करने वाले हैं। इरिस भी कहते हैं हाँ डायरेक्टर इनका बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट है, इसलिए हम इनके साथ कोलैबोरेशन करने वाले हैं। जून सोंगा को इशारे में कहता है ये सब क्या हो रहा है। तो सोंगा उसे इशारे में प्लीज कहती है तो वो उन्हें कुछ नहीं कहता। वो जानने लगते हैं। इरिस तो बहुत ही गुस्सा होता है, लेकिन वो सोंगा को कुछ नहीं कह सकता। एक तो वो उसकी फ्रेंड है, दूसरी वो उसे पसंद करता है। अगले दिन में सोंगा जून को कंपनी के बाहर लाती है और उसको बहुत ही चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी जाने वाली थी। इस पे वो कहते हैं मैंने क्या किया, मैं तो बस अपना काम करने आया था। इस पे वो कहती है तुम बाहर गार्ड्स को लंच बॉक्स नहीं दे सकते थे क्या। जिस पे जून कहता है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ओनर के हाथ में ही लंच बॉक्स दे। तो वो कहती है ठीक है मैं आशा करती हूँ कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। तो जून कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुमने ही अंदर कोलैबोरेशन का बोला है। इस पे वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं डायरेक्टर को मना नहीं कर सकती क्या। तो जून कहता है देख लेना, कर सको तो कर लेना। ये सुनकर सोंगा सीधे डायरेक्टर के पास आती है। वो कुछ बोल पाती है उससे पहले डायरेक्टर कहते हैं तुम्हारे कोलैबोरेशन का आइडिया अच्छा है। एक लंच रेस्टोरेंट के साथ कोलैबोरेशन करके हमारी कंपनी को फायदा होगा। तुम चिंता मत करो, इसके लिए मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा। ये सुनकर सोंगा तो कुछ बोल ही नहीं पाती है, क्योंकि वो अगर मना करती तो प्रमोशन तो दूर की बात है, सीधे उसको कंपनी से निकाल देते। तो फिर रात को इरिस जून के रेस्टोरेंट आता है। जून कहता है अगर तुम्हें कोलैबोरेशन की बात करनी है तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तुम कल सुबह आ सकते हो। तो इरिस कहता है कि मैं अपने पर्सनल मैटर से आया हूँ, मुझे तुमसे सोंगा के बारे में बात करनी है। ये सुनकर वो एकदम चुप हो जाता है। वो कहता है तुम सोंगा को छोड़ क्यों नहीं देते, उसके पीछे पीछे तुम ऑफिस तक भी आ गए। इस पे वो कहता है वो मेरा काम था और वैसे भी सोंगा मुझे पसंद करती है। इस पे वो कहता है ठीक है, मैं यहाँ पर एक प्रपोजल डिनर बॉक्स का ऑर्डर देने आया हूँ। इसका मतलब इरिस कहना चाहता है कि मैं उसे कल प्रपोज करूंगा। जिनको ये सुनकर बहुत ही बुरा फील होता है और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आगे क्या होगा ये तो आपको लास्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।